राज्य के मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने हापुड़ स्टेशन पर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के ठहराव को लेकर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि यह हापुड़ के लोगों के लिए गर्व का विषय है। मंत्री ने खास तौर पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और लोकप्रिय अभिनेता एवं सांसद अरुण गोविल का धन्यवाद किया, जिनके प्रयासों से यह ठहराव संभव हो सका। कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि वंदे भारत जैसी अत्याधुनिक ट्रेन को हापुड़ में रुकना न केवल क्षेत्र के विकास को गति देगा, बल्कि यहाँ के यात्रियों को भी बेहतर सुविधा प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि यह केंद्र सरकार की जनहितकारी सोच और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता का परिणाम है। इससे हापुड़ का दिल्ली और अन्य महानगरों से संपर्क और बेहतर होगा। उन्होंने जनता से अपील की है कि इस सुविधा का भरपूर लाभ लें और स्टेशन की स्वच्छता व व्यवस्था बनाए रखें। रुकी 2 मिनट का स्टॉप उसको मिला है और ये ट्रेन बहुत जल्दी अयोध्या बनारस तक पहुंचेगी, तो निश्चित रूप से क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी सौगात माननीय नरेंद्र मोदी की है। पूरे जनपद की ओर से और 4-5 जिलों की जनता की ओर से अश्विनी वैष्णव जी का, हमारे प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार। नरेंद्र मोदी जी का एक बहुत बड़ा संकल्प कि देश की ट्रेनों के लिए, हाँ, और जो ट्रेन लंबे समय से मेरठ से लखनऊ तक जाती है, उसी को हापुड़ में स्टे हो और ट्रेन इस क्षेत्र के पश्चिम के 5-6 जिलों के लिए अयोध्या और बनारस भी पहुंचे, उसके लिए लगातार प्रयास यहाँ के माननीय सांसद जी, अरुण जी, राजेंद्र अग्रवाल जी, अतुल जी, हमारे द्वारा, हमारे सम्मानित विधायकों के द्वारा, जिलाध्यक्ष जी के द्वारा बहुत सारे मांग पत्र लगातार मिलते रहे। मैं धन्यवाद करूँगा और मोदी जी का, इसके साथ साथ आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी का विशेष रूप से आभार, धन्यवाद इस क्षेत्र की ओर से। लोगों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से बीजेएम अस्पताल और कोवल एथलेटिक क्लब द्वारा कोयम्बटूर में एक विशेष मैराथन का आयोजन किया गया। इस आयोजन में 2000 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जिनमें कई दिव्यांग प्रतिभागी भी शामिल रहे। आयोजन का मुख्य उद्देश्य लोगों को जोड़ों के स्वास्थ्य, विशेषकर घुटनों की देखभाल के महत्व के बारे में जागरूक करना था। प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक दौड़ में हिस्सा लिया और स्वास्थ्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाया। अस्पताल प्रबंधन ने बताया कि इस तरह की गतिविधियां समाज में स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है। आयोजकों ने दिव्यांग प्रतिभागियों की विशेष सराहना की और कहा कि उनकी भागीदारी सभी के लिए प्रेरणा। इस पहल को स्थानीय नागरिकों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों से सराहना मिलती है। आयोजकों ने भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रम जारी रखने की आरओ और एआरओ की परीक्षा को शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। सीओसीडी राजकुमार साव ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में सभी परीक्षा केंद्रों पर परीक्षाएं सुचारू रूप से चल रही है। सुरक्षा के लिहाज से विशेष तैयारी की गई है। प्रत्येक केंद्र पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है और 2 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। उन्होंने बताया कि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या अनुचित गतिविधियों को रोकने के लिए प्रशासन सतर्क है। सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में परीक्षा हो रही है और फ्लाइंग स्क्वाड भी सक्रिय रूप से केंद्रों का निरीक्षण कर रहे हैं। सीओसीडी ने अभ्यर्थियों से शांतिपूर्वक तरीके से परीक्षा देने की अपील की और विश्वास जताया कि यह परीक्षा निष्पक्ष और सुरक्षित माहौल में आयोजित हो। पीपीएससी आरओ एआरओ प्रारंभिक परीक्षा पर डीएम अभिषेक पांडे कहते हैं, हमारी 2 तहसीलों हापुड़ और पिलखुवा में परीक्षा की तैयारियां चल रही है। कुछ सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों के साथ साथ कई निजी स्कूलों में भी परीक्षा केंद्र बनाया गया है।